ओम शांति। 4-9 के अव्यक्त महावाक्यों का सार। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस रखो, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेह भावना मूर्त आत्माओं को और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपनी शक्ति परमान बाबा के समीप समान शक्तियों का अनुभव करती हैं, और दूसरी तरफ स्नेही भावना मूर्त आत्माएं सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाबा से प्यार का अनुभव भी करते हैं, शक्ति का अनुभव भी भावना के फल अनुसार कर ही लेते हैं, लेकिन सदा शक्तियों की अनुभूति नहीं करते हैं। फिर ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज ही विजयी बनने का अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। सदा अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही आत्माएं भावना से आगे तो बढ़ती हैं, और स्नेही आत्माओं के मुख से सदा बाबा बाबा निकलने का कारण समय प्रति समय बाबा का सहयोग भी उनको मिलता है। बाकी समान बनने में ज्ञानी तो योगी तो आत्माएं ही समीप हैं। भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। सिर्फ भावना या सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योग आत्मा, वह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों में ही समानता रखनी होगी। बाकी सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी आत्माओं पर ज़्यादा अटेंशन रखो। खुश हो जाते हो कि संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन बाप समान बनने वाली सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माओं को तैयार करो। विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, बाबा दोनों आत्माओं को देख खुश होता है। भटकने से बच गए, कोटों में कोइयों की लिस्ट में आ गए, बाबा भी खुश तो बच्चे भी खुश, खुश किस्मत वाली लाइन में आ गए। विश्व शिक्षक बाप के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा विश्व शिक्षक, और पढ़ने वाले साधारण साधारण ही साधारण तन में आए हुए बाप को पहचानते हैं। बाबा भी वीआईपी तन में, प्राइम मिनिस्टर के तन में या राजा के तन में नहीं आता है। पहचानने वाले भी साधारण और आता भी साधारण तन में है, इसलिए इनका भाग्य पद्मा पदम तो कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ भावुक नहीं, बस ज्ञानी बनो। ज्ञान केवल आत्मा का ही नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों का, स्थान, व्यक्ति और स्थिति तीनों ध्यान रखो। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों स्पष्ट हो तो सफलता है। अगर अपनी गलती से कोई बीमार होता है तो उसे ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति और वायुमंडल का ज्ञान बुद्धि में है। इसलिए सिर्फ भावना नहीं रखो, जो होता है सोचो वह मीठा ड्रामा। बाप दादा सिर्फ महावीरों को ही निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, सकाश देते हैं। उसको प्यार कहो, सारे दिन की खुराक भी वही हो जाती है। फिर बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर में आने की निशानी है सदा बाबा के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना, साथ में रहने का अनुभव करना। मेरा बाबा कहते हो ना, तो जब मेरा कह दिया तो मेरे को भूलना मुश्किल है। मेरे की याद तो स्वतः ही आती है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाता है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, सेकंड की बात है। इसको कहते सहज योगी। बाबा के साथ रहने से माया कभी नहीं आएगी। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले बाबा के सामने आ गए। बाप दादा हर एक के तकदीर का चमकता हुआ सितारा देखता है और सबको कहता है अटूट याद की लगन में मगन रहो। अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कराए
उड़ती कला का अनुभव कराएगी और उड़ती कला में ले जाएगी। वरदान, लगाव के सूक्ष्म भागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, जो सूक्ष्म रीति से चेक करो अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो अच्छा है मोटा धागा है, अच्छा है सूक्ष्म धागा है, अब उसे समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। स्वमान है, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। प्रश्न है, अटूट याद से क्या फायदा होगा? दूसरा प्रश्न है, मैं बाबा का और बाबा मेरा, इसको क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, फर्स्ट नंबर की निशानी क्या होगी? चौथा प्रश्न है, स्नेही मूर्त आत्मा और ज्ञानी योगी तो आत्मा की दो दो निशानियां बताएं। पांचवा प्रश्न है, बाबा वीआईपी या राजा तन में ना आकर के कौन से तन में आते हैं और उन्हें कौन पहचानते हैं?